नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। श्री राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर महानगर के विभिन्न मंदिरों में किए जा रहे हैं भजन कीर्तन के आयोजन। गोरधैया नाले पर किए जा रहे निर्माण कार्य के संपन्न होने के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता जताई। नो हेलमेट नो पेट्रोल आगामी 26 जनवरी से जनपद में होगा लागू। एफिडेविट लाइव की रिपोर्ट। समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया के नाम से लोकप्रिय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और अब गतिविधियां विस्तार से। श्री राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर महानगर के विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन किए गए। बिछिया जंगल तुलसीराम स्थित सब्जी मंडी पर स्थित मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुंदरकांड का पाठ किया गया और लोगों में प्रसाद का वितरण भी हुआ। So what does it feel like to be a world champion? Amazing, sir. But so many people want to touch the drone. एक श्रद्धालु मनीष गुप्ता ने आयोजन के संबंध में बताया। राम जी का जो आज साल भर पूरा हुआ है, उन्हीं का आज वर्षगांठ है। क्या क्या कार्यक्रम होगा? यहाँ भी दिन भर हमारा सुंदरकांड चलेगा और शाम को भंडारा है। गोरधैया नाले पर किए जा रहे निर्माण कार्य को सकुशल संपन्न करा लिया गया। इसके तहत आयोजित समीक्षा बैठक में मंडल आयुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। 122 टोटल एक्वायर करने हैं ना। तो पूरा वही तो करा, पूरा एक्वायर करने का दौरान को नोटिस वगैरह कंपनसेशन देंगे। वो इशू रिजॉल्व हो गया था जो देसी वाला। तो अब उसमें लग के इनके 100 मीटर या 50 मीटर आगे बढ़ना शुरू करो ना, इनको लैंड तो मिलेगा तभी। जिले में सामूहिक विवाह योजना के तहत इच्छुक जोड़ों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। जिन जोड़ों को योजना का लाभ लेना हो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए हम लोगों को इस बार जनपद के लिए 3818 शादियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 1 दिसंबर को 1678 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जा चुका है। तो अभी 50% भी लक्ष्य अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आवेदन हो रहे हैं। बहुत अधिक संभावना है 1 फरवरी में एक मांगलिक तिथि पे हम लोग एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं इस समय, उसमें कोई समस्या नहीं है। आवेदन करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करने के लिए, उसमें लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लड़की की आय, परिवार की आय सीमा जो है वो 2 लाख रुपए वार्षिक से कम की होनी चाहिए। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि 18 साल से कम उम्र लड़की के लिए जो खाता है वो खाता जो है वो लड़की के नाम से होना चाहिए। आगामी 26 जनवरी से जनपद में लागू होगा नो हेलमेट नो पेट्रोल। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 26 जनवरी से इस योजना को लागू किया जा रहा है। देखिए, शासन की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश जो है जनता के हित में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति की जो जीवन की सुरक्षा है, जो 2 पहिया वाहन है उसमें हेलमेट अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में इसको जो है और तत्परता से लागू करने के लिए शासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जनपद में पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें नो हेलमेट नो फ्यूल का जो है एक कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। इस संबंध में विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं, जो आयल कंपनीज़ के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करके इसके बारे में उनको बता दिया गया है। एफिडेविट लाइव की टीम ने आज इस आदेश के संबंध में बितियाता पेट्रोल पंप के संचालक
कर्मचारी एवं उपभोक्ताओं से बातचीत की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। 26 जनवरी से शासनादेश आया है कि अब पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर जो गोरखपुर के पेट्रोल पंप संचालक हैं उनकी क्या सोच है, वो किस प्रकार से वो व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ बेतियाहाता पेट्रोल पंप के ओनर हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, जो अभी शासनादेश आया है आप लोगों के पास कि 26 जनवरी के बाद से विदाउट हेलमेट आप लोग पेट्रोल पंप नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अभी से उनको जागरूक करना शुरू कर दिया है कि 26 तारीख को आपको पेट्रोल तभी दिया जाएगा जब आप हेलमेट में रहेंगे। उनको हम निवेदन कर सकते हैं, यहाँ बैनर भी हम बना रहे हैं, बैनर भी डाल देंगे। जिलाधिकारी महोदय का आदेश आया है, उसको हम पालन करने के लिए निवेदन करेंगे। अन्य कोई परेशानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिद पे आ गए, तो उनके लिए फिर आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर सकते। और जैसे कि अधिकारियों का कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो आपके सीसीटीवी कैमरे में जो मामला कैद होगा उसको उसी के आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो लगता है ये जो पहल है ये सार्थक होगी। अब अपराध हो जाने पे उसका निरोध का कार्रवाई हो, इसके पहले आवश्यकता ये है कि हम अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लेकर के जागरूक करें। हम चौराहे पे बिना हेलमेट के हम चलने ही ना, गाड़ी चलने ही ना दें। अगर वहाँ पे रोक लिया जाए, एक दिन एक महाअभियान चला करके चौराहों पे रोका जाए, पेट्रोल पंप पे तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर आएगा, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, पुलिस का एक भय होता है। ये पेट्रोल पंप पे कोई भय नहीं है। तो अगर सड़कों पे इसको रोका जाए, आप लोग पत्रकार हैं, आप इसको सुझाव दीजिए। हम लोग भी जा रहे हैं, डीएसओ साहब के पास जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के पास जो कंसर्न ऑफिसर है उनसे जाएंगे उनके पास पे, और निवेदन करेंगे कि रोड पे चेकिंग हो, चौराहों पे चेकिंग हो कि बिना हेलमेट को कोई चले ना। जो निकलेगा हेलमेट पहन के, फिर वही आदमी यहाँ पंप पे आएगा। अगर बिना हेलमेट के आप रोड पे अलाउ कर रहे हैं और वहाँ आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो पेट्रोल पंपों पे कैसे रोक लेंगे? समस्या है, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये। लग रहा है युद्ध लड़ना पड़ेगा। नहीं, युद्ध की मानसिकता नहीं है, हम लोग तो हाथ जोड़े खड़े हैं, व्यापारी हैं, और आपसे मतलब निवेदन करेंगे कि भाई आप इस नियम को मानिए, इसमें फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि ये बहुत घातक चोटें लगती हैं। उससे बचाव का ये बहुत ही अच्छा साधन है। और हेलमेट भी लोग जो है वो टोपी जैसा चल गया है, बहुत ही लो क्वालिटी के हेलमेट, सस्ते हेलमेट सड़कों पे बिक रहे हैं। ISI मार्का का ही हेलमेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एक बार ट्रैफिक और पुलिस इसको देखें, फिर अगर वहाँ से बच ही नहीं पाएंगे, अगर वो चेक कर देंगे तो लाभ वाला पंप पे तो पहन के ही लोग आएंगे। इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो नियम है उस नियम को लेकर किस प्रकार से लोग सजग हैं। सर, पेट्रोल भरवाने आए हैं, 25-26 तारीख के बाद से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, तो कैसी व्यवस्था रहेगी? ठीक ही है, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम है तो हाँ। हो गया। अच्छा, मतलब नियम सही है, मानते हैं। तो क्या आप लोगों को निर्देश क्या मिला है, कैसे आप लोग पेट्रोल बिना हेलमेट वालों को देंगे कि नहीं देंगे? भैया हम लोग तो जो अब बगजक करे ना तो उसको दे ही देंगे। क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपना नौकरी करने आए हैं ना, और क्या कर सकते हैं। मतलब उससे बगजक तो नहीं कर सकते हैं। समझाएंगे कि नहीं? समझाएंगे, हम लोग तो समझाएंगे, एकदम समझाएंगे। उसमें क्या है, बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल पाई तो कहीं समस्या हुई कि नहीं? बिल्कुल समस्या हुई, लेकिन सरकार के मुहिम में हेलमेट तो लगो ही चाहिए। इसे अपने सर का सुरक्षा बा। पैर में चोट लग जाए तो राड पड़ जाए, कपारे में चोट लगी तो कैसे मिली? इस सरकार का पहल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सार्थक, बहुत बढ़िया। तो देखिए, लोगों का यह भी मानना है कि जो सरकार की पहल है, जो सरकार का निर्देश है, वो काफ़ी हद तक लोगों के पक्ष में है, क्योंकि उससे लोगों की जान बचेगी, गंभीर चोटों से बचेंगे और घरों को सकुशल वापस हो पाएंगे। तो ऐसे में लोगों को हेलमेट पहनने की अपील एफिडेविट लाइव के माध्यम से हम करते हैं। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप से। मिशन विकास परिवार के तहत परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के लिए नागरिकों के बीच 2 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने रवाना किया। जरूरी है कि हम दोनों भी अपनी सफाई पूरी करें और अपने बच्चों को भी हर खुशी दें, तभी तो
परिवार पूरा हो गया तो कहीं गलती ना हो जाए और अनचाहा कर्ज ना ठहर जाए। इस डर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बताया कि व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रचार वाहनों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। मिशन परिवार विकास के द्वारा जो है सारथी वाहन का जो करेंगे, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में हमें 2 से 3 वाहनों को रवाना किया जाएगा, जो क्षेत्र में जाकर के परिवार नियोजन स्पेसिंग के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी के साथ साथ आशा का दौरा सास बहु सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, मिस्टर स्मार्ट का सम्मेलन किया जाएगा तथा परिवार और जनसंख्या नियंत्रण के लाभ को जनता के बीच में बताया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे अन्य प्रचार वाहन भी चल रहे हैं, जिनके द्वारा हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप अभी टीबी के बारे में कह रहे थे, टीबी के बारे में भी हमारा एक अलग से प्रचार वाहन हम लोग चल, जिनमें जो है 2 सप्ताह से अधिक की खांसी के जो टीबी के 10 लक्षण हैं, उन लोगों का हम करा रहे हैं कि वो लोग अपनी टीबी की जांच कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ साथ समाज के समग्र लोगों से जो अनुरोध कर रहे हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो टीबी के मरीजों को गोद लें, और जिससे कि हम लोग जो है 2025 के अंत तक गोरखपुर को टीबी मुक्त कर सकें। समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया के नाम से लोकप्रिय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि स्वर्गीय मिश्र आजीवन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। उनके विचारों पर चलते हुए आज हम समाजवादी पार्टी के लोग यह संकल्प लेते हैं कि 2027 में उनके विचारों पर चलते हुए, सबको जोड़ते हुए, पीडीए को मजबूत करते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। आज की एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।